शाश्वत। इन्फिनिटी एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और कमेंट करिए जो भी डाउट हो आपको वीडियोस के रिगार्डिंग, और जो भी वीडियोस क्लासेस के रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट हो, सोशल साइंस के क्लासेस जो मैं चला रहा हूँ उसके रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस नेक्स्ट वीडियो में उसे ले लूँगा। ठीक है, तो मैं 9th क्लास के लास्ट टॉपिक पे था जो ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम के मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप करा था, थोड़ा ब्रीफिंग कर देता हूँ उसमें। ड्रेनेज सिस्टम में थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन जैसे ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, कैंडिडेट पैटर्न क्या होता है, ट्रिलिश क्या होता है, और 2-3 और डेफिनेशन थी जो मैंने आपको समझाई थी। उसके बाद फिर मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ मतलब जो 2 रिवर सिस्टम्स हैं इंडिया के। सबसे पहले तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, और एक जो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र जो हम इसे कंबाइन करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम, जिसमें सारी आती है, जैसे इंडस भी आती है, गंगा भी आती है, ब्रह्मपुत्र भी आती है। ये 2 रिवर सिस्टम देखे थे हमने। मैंने आपको एक एक मतलब सारी चीज़ नहीं बताई थी, लेकिन आपको मैंने समझाया था कि आपको इस टॉपिक पर से क्या पढ़ना है, इसमें से आपको क्या पढ़ना है। जनरली जो ये टॉपिक में ये चैप्टर जो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिन है, कितने टाइप के पैटर्न फॉलो करती है, या फिर जो कितने टाइप के इंडिया में फॉलो होते हैं, मतलब टाइप्स कितने हैं। तो मैंने आपको पूरा सिंपल से बताया था। ये लास्ट पार्ट है जो मैं इस चैप्टर का आपको बता रहा हूँ। पूरी जो ड्रेनेज बेसिन हमने पढ़ा था, तो मैं लास्ट टॉपिक पे आता हूँ जिसमें वेरियस टाइप ऑफ रिवर का जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है हमारा, और उसमें मैं आपको जितनी भी आपकी रिवर्स हैं वो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा तो नहीं, आपको बता दूंगा कि मेन पॉइंट्स आपको ये देखने हैं इसमें। बस पूरा मत याद करते बैठना। जैसे नर्मदा है तो नर्मदा यहाँ से है, यहाँ इतने किलोमीटर नहीं, आपको इतना याद नहीं करना यार। आप थोड़ा बहुत इसे कट शॉर्ट करिए, आपको पूरा पैराग्राफ याद नहीं करना। ठीक है, तो चलता हूँ मैं आगे। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को सबसे पहले पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की अगर बात करें तो उसे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, मैंने आपको ये पेनिनसुला का मतलब भी समझाया था। तो वो पार्ट होता है किसी कंट्री का, लैंड का, जो 3 साइड से रिवर से घिरा हुआ होता है, फिर कवर्ड बाय द वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ठीक है, तो इंडिया एक पेनिनसुलर लैंड है। ठीक है, 3 साइड से घिरा हुआ है, 3 साइड से मतलब उसे कवर अप करा हुआ है वाटर से। ओके, तो ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम मतलब इतने इतने एरिया में जितनी रिवर फॉलो होगी, मतलब जितनी रिवर फ्लो होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का पार्ट है। मतलब अगर मैं बात करूँ कि एमपी के पास में तो कोई कोस्टल रीजन नहीं है, तो एमपी के नीचे महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से जितनी भी रिवर फ्लो होगी, मतलब जो कोस्टल से है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। सिंपल सी भाषा, आपको पेनिनसुलर रिवर सिस्टम समझ में आया, बिल्कुल मैंने इजी लैंग्वेज में समझाई कि जैसे एमपी है, जो एमपी हमारे तो कोई सी या फिर ओशन से टच नहीं होता ना। ठीक है, तो एमपी के नीचे जैसे महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो ये हैं, ये सब चीज़ें, ये सब कोस्टल एरिया में, पेनिनसुलर इंडिया में आते हैं। तो ये यहाँ पर जो रिवर फ्लो होती हैं, ठीक है, यहाँ पर जो रिवर फ्लो होके सी में मिलती है, ओशन में मिलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का पार्ट है। आप देख लीजिए कि कौन कौन से पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का पार्ट है। सबसे पहले से कृष्णा आती है, गोदावरी आती है, यह महाराष्ट्र में आती है, गोदावरी कृष्णा महाराष्ट्र में आती है। नर्मदा एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का पार्ट है। क्यों रिवर सिस्टम का पार्ट है, कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और गुजरात में जाती है, और गुजरात से नीचे जाती है। ठीक है, गुजरात से जाके बे ऑफ बंगाल या फिर कच्छ में, रन ऑफ कच्छ में, याद नहीं आ रहा, वहाँ पर जाकर हो जाती है। तो आपने बोला सर के मध्य प्रदेश के नीचे, लेकिन नर्मदा पार्ट फ्लो करता है उसका महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी, एंड तो वहाँ पर जाके गुजरात में रन ऑफ कच्छ में जाकर और ओशन में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये जैसे नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी हो गई आपकी रिवर्स, ये सारी रिवर्स जो है ये बे ऑफ क्या थे, मतलब लेफ्ट फ्लोट, ये कुछ एक लेफ्ट फ्लोइंग रिवर जैसे नर्मदा, ठीक है, और सारी राइट फ्लोइंग रिवर्स हैं, कृष्णा, गोदावरी, और जो भी आपकी बुक में दे रखी है, मुझे एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं। तो इन रिवर्स पे आपको कुछ नहीं याद करना है। सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन देख लो, कि जैसे ये क्लासिफिकेशन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये वेस्ट कौन कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो एक पार्ट तो आप ये भी लिख सकते हो कि नर्मदा, कृष्णा आ गई, दैट इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, क्योंकि आप बोलेंगे सर ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्यों बोलेंगे, क्योंकि दो नदियाँ ऐसी हैं इंडिया में, मुझे जहाँ तक याद है। ठीक है, जो वेस्ट फ्लोइंग है 2 या 3, जैसे एक तो मुझे नर्मदा याद है, और एक माही रिवर निकलती है धार से, जो हमारी एमपी से है, वो भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो आप एक पॉइंट तो ऐड कर सकते हैं ना पेनिनसुलर रिवर में, कम से कम इट इज़ ए ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और
क्या करेंगे कि इनका ओरिजिन पॉइंट याद रखेंगे, ओरिजिन पॉइंट के बाद इनकी 1 या 2 ट्रिब्यूटरी, ज़्यादा नहीं 1 या 2 ट्रिब्यूटरी याद रखना ढंग से, और कौन से स्टेट से ओरिजिन होती हैं ये, कहाँ जाकर ओशन में मिलती है या फिर किस पॉइंट पे जाकर ओशन में मिलती है। बस आपको इतना ही करना है, ये आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम मतलब ख़त्म हो जाएगा अगर आप ढंग से इसे एक बार रीड करेंगे। और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का मैंने आपको बता ही दिया था कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम उसे क्यों बोलते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो इतना आपको करना है, और जो भी रिवर्स आपकी बुक में दे रखी है उतना आपको उसमें से रीड करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एंड पॉइंट क्या है उसका ओरिजिन क्या है, और अगर आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल मैं नर्मदा को समझा देता हूँ आपको, तो नर्मदा का ओरिजिन अमरकंटक से निकली हुई, ओके, कहाँ पर जाके मिलती है, तो ये गुजरात में रन ऑफ कच्छ में जाती है, ठीक है, वहाँ पर जाके ये अरेबियन सी में जाके मिलती है, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं ये देखना है आपको, ठीक है, जैसे शक्कर हो, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब आप शिप्रा बोल रहे मैंने, तो चंबल की ट्रिब्यूटरी, तो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। कितने कहाँ से स्टेट से, ये एमपी से ओरिजिनेट होती है, ओके। तो ये कॉमन से पॉइंट्स हैं जो आपको देखना, याद करना, ज़्यादा आपको बर्डन नहीं लेना है। और जो भी आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा हो आपके दिमाग में, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए, तो मैं उस वीडियो का दूसरे वीडियो जो दूसरे चैप्टर का बनाऊंगा मैं, तो उसमें आपको कमेंट जो भी आप क्वेश्चन बताते हैं तो मैं उसे आपका आंसर दे दूँगा, ओके। बहुत इजी चैप्टर है, और मैंने आपको पूरा समझाया है कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ओके। एक एक वर्ड टू वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं वर्ड टू वर्ड नहीं समझाऊंगा, क्योंकि फिर वही आप बोलेंगे कि सर नींद आ रही है, तो मैं आपको पूरे तरीके से नहीं समझाऊंगा, बस आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाऊंगा। मैंने आपको बताया पेनिनसुलर रिवर और कौन कौन से पेनिनसुलर रिवर में आपको क्या याद करना है, आपको कैसे याद करना है, ओके। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है ड्रेनेज सिस्टम। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, मेरे चैप्टर में मैंने आपको भी क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाया था, ड्रेनेज सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब वो एरिया ड्रेनेज सिस्टम जो हम रिवर कवर अप करती है वो लोग में। उसके बाद फिर उसके पैटर्न, जैसे डेंड्रेटिक पैटर्न, ट्री पैटर्न या ट्रेलिस पैटर्न, मुझे याद नहीं है, ये इसके पैटर्न्स हैं, ठीक है, जो रिवर मेक करती है, ठीक है। जैसे रेडियल पैटर्न मुझे जो याद है, डेंड्रेटिक पैटर्न, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न्स हम करेंगे, सारे पैटर्न जो बनाती हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था कि कितने टाइप के रिवर सिस्टम्स हैं इंडिया में, जैसे हिमालयन रिवर सिस्टम, फिर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में मेनली 3 चीज़ें आती हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। मेनली मैंने आपको ये भी बोला था कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद फिर इनके ओरिजिन पॉइंट्स याद करिए, या फिर वीडियो में जब मैंने आपको बोला ओरिजिन पॉइंट याद करना है, इनके ट्रिब्यूटरीज याद करने हैं, ठीक, कहाँ से फ्लो होती हैं, ओके। ये बताया था मैंने आपको, बताया था या फिर बोला था कि आप इसे लर्न कर लीजिए, ठीक। उसके बाद फिर मैंने अभी आया पेनिनसुलर सिस्टम में, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस आपको जो मैंने सिखाया है या फिर जो कंसेप्ट दिए हैं आप थोड़ा सा माइंड में रखिए, उसे वीडियो देख लीजिए 2-3 बार, और बुक में से रीड करिए। और जो भी डाउट या जो भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में कि सर ये ऐसा याद नहीं हो रहा, जैसे मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो जो कमेंट करते हैं वो बता रहे हैं, मतलब पूछते थे, जैसे मैंने क्लासेस लिया था कि सर ऐसा ये क्वेश्चन है क्या, ये ऐसा है, तो उसके याद नहीं होगा तो थोड़ा टेक्निक बता दीजिए, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा बस। पर मुझे आपका डाउट्स चाहिए कमेंट्स में कि आपको क्या डाउट है, मतलब तो मैं समझ पाऊँगा आपको कि आपके डाउट है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपने कवर अप करने की कोशिश करूँगा, होप करूँगा कि आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो इतना हो गया था, आप इतना रीड करिए, जनरली आपने अगर उतना रीड कर लिया होगा तो ये पार्ट आप रीड करिए। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। टिल देन आप रिवाइज करते रहिए जो भी चीज़ हो, ओके। थैंक यू।